हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राव विपिन नारखेड़ा। आज बहुत दिनों के बाद शहीद भगत सिंह की कविता के साथ। बीज नहीं दिखता है लेकिन पेड़ उसी से उगता है, नींव नहीं दिखती है लेकिन भवन उसी पर टिकता है, वायु नहीं दिखती है लेकिन जीवन का आधार है, जो भी आज हकीकत है वह कल का एक विचार है। सच है ये कि दयानंद ने अर्जुन सिंह को ज्ञान दिया, सच है कि दयानंद ने अर्जुन सिंह को ज्ञान दिया और अर्जुन सिंह के पोते ने देश को जीवन दान दिया। उस पोते का नाम भगत सिंह, ये तो सभी जानते हैं। भारत मां के इस सपूत को सभी तो पहचानते हैं। एक चाचा तो देश की खातिर देश छोड़कर चला गया और दूजा भी लड़ते लड़ते निज प्राणों को छोड़ गया। एक विधवा थी एक सधवा थी, दोनों विधवा दिखती थी, रिश्ते में वो वीर भगत की दोनों चाची दिखती थी। भगत सिंह उन्हें रोते देखकर भीतर भीतर जलता था, एक अजब सा विद्रोह उसके मन के भीतर पलता था, इसलिए वो माटी में बंदूक उगाना चाहता था, बचपन में ही अंग्रेजों को मार भगाना चाहता था। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूं। देश आजादी के सपने को सींच रहा था सीने में, इस जीवन से मौत भी अच्छी क्या है ऐसे जीने में। कुछ लोग इकट्ठे होते थे और ऐसा सोचा करते थे, तब डायर के चमचे वहां बंदूक में गोली भरते थे, निर्दोष निहत्ते लोगों की लाशों से कुएं अटते थे। लेकिन तब भी आजादी के नाम निशाने दिखते थे, तब भगत के सीने में हर धड़कन ही चिंगारी थी, अपनी हर एक चीज से ज्यादा आजादी ही प्यारी थी। बापू के आंदोलन में भी वीर भगत ने साथ दिया, लेकिन हृदय टूट गया जब बापू ने रास्ता मोड़ दिया। दिल में उसने ठान लिया कि मोल चुकाना ही होगा, वादा किया है जो माता से वो तो निभाना ही होगा। लेकिन घर वाले तो भगत की शादी करना चाहते थे, उसके दामन में दुनिया की खुशियां भरना चाहते थे। शादी का जब नाम सुना तो घर को छोड़कर भाग गए। ऐसा लगता है भारत के भाग्य उसी दिन जाग गए, जिसने केवल आजादी को अपनी दुल्हन माना था, जिसने केवल आजादी को अपनी दुल्हन माना था और फांसी के फंदे को ही वरमाला पहचाना था। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूं।